मतदाता सूची में गड़बड़ी तो आम बात है, लेकिन फर्जी वोटर आईडी बनाना भी कोई नई बात नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व ऐसी गड़बड़ियों से आगाह करने के लिए मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा की। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पहले विधानसभा 4 के मतदाता थे। बाद में उनका और उनके परिवार का नाम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में शामिल हो गया और एक बार फिर विधानसभा 4 में। द्विवेदी बताएं कि विधानसभा चुनाव के पूर्व मतदाता सूची में गड़बड़ी और फर्जी वोटर आईडी बन जाना कोई नई बात नहीं है। तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के कार्यकाल के समय भी वोटर आईडी बनाने वालों का फर्जी ग्रुप पकड़ा था, इसलिए उन्होंने प्रशासन को आगाह किया कि चुनाव पूर्व में ये गड़बड़ी रोकी जाए और आम आदमी अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। क्या है प्रमोद जी, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का नाम जो है निर्वाचन प्रक्रिया में कहीं दो जगह जुड़ा हुआ, इसको लेकर आप कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, क्या मामला? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके नेता और अधिकारियों पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि वे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ करते हैं। विधायक सुदर्शन गुप्ता जो 2008 में महेश नगर के मतदाता थे, 1994 में 23 नंबर वार्ड से पार्षद बने, जो विधानसभा 4 के 4/2 महेश नगर के पते से वो जन्मजात रहवासी रहे। अचानक 2013 में कालानी नगर के 1000 स्क्वायर फीट के मकान पर 23 मतदाताओं के नाम आए। मैंने जांच की तो उसमें सुदर्शन गुप्ता जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के नाम 1000 स्क्वायर फीट के मकान में जुड़े मिले। मैंने शिकायत की, तथ्यात्मक शिकायत की। चुनाव बाद उन्होंने अपना नाम वहाँ से हटा दिया। सवाल एक जनप्रतिनिधि जब इस प्रकार का गलत काम कर सकता है, जनप्रतिनिधि जिसे सब लोग जानते हैं और शपथ पत्र के आधार पर चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र दे करके चुनाव लड़ रहा हो, अचानक एक जगह से उसका नाम कटता है, दूसरी जगह से जुड़ता है, तो इसके क्या कारण होते हैं? नियम है कि अगर आपका नाम एक जगह पे है, अगर उस जगह से आपका नाम दूसरी जगह आपको कटाना है तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया होगी। दस्तावेज देखे जाएंगे। कौन से दस्तावेज देखे गए थे? मेरी शिकायत पर बाद में उनका नाम कटा, लेकिन चुनाव के एक दिन पहले तक 10,000 नकली मतदाताओं के नाम हटे। दूसरा आरोप, अहमदाबाद की कंपनी आकाश त्रिपाठी जी का आखिरी दिन इंदौर कलेक्टर कार्यालय में अचानक पुलिस ने छापा मारा। नकली मतदाता परिचय पत्र बनाने वाली कंपनी ही अहमदाबाद की पकड़ाई, जो कि अधिकृत थी मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए। 18 लोग पकड़ाए। जब उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने लाखों मतदाता परिचय पत्र बनाने को स्वीकार करा। चुनाव आयोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? राज्य सरकार ने इस पर सफाई क्यों नहीं दी? उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला? कितने लोगों के नकली मतदाता परिचय पत्र बने, ये जांच क्यों नहीं की गई? और वो लोग पुलिस में गलत ढंग से पक्ष रखा। पुलिस ने न्यायालय में उनका पक्ष कमज़ोर हो गया और लीपापोती पूरे मामले की हो गई। अंबिकापुरी में एक छोटा सा मकान 10-50 का, एक शासकीय शिक्षक के मकान में 65 मतदाता, क्या 2 फुट पर 1 मतदाता? ये शिकायत की। फिर 2008 के ग्राम पंचायत चुनाव में मैंने छोटा बांगड़बाग के चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। मतदाताओं के नाम तो कट गए, चुनाव स्थगित नहीं हुए। अभी महापौर के चुनाव में आरोप लगा कि हजारों नाम कट गए। फिर कहा गया कि 1.5 लाख से अधिक लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, इतने बच्चे उस साल हुए थे क्या इंदौर में, कि अचानक वो बालिग हो गए? और आप कह रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनका नाम हॉस्टल से सूची लेकर के मतदाता बनाया जाएगा। किस आधार पे बनाएंगे आप? वो कहीं रह रहे हैं तो क्या किराएदारी रजिस्टर्ड है? 1 साल की किराएदारी भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतदाता बनने के पात्रता, नियम, शर्तें होती हैं।
इंदौर में खेल चल रहा है, मध्य प्रदेश में खेल चल रहा है। परसों आखिरी दिन है। मैं तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेरे जैसे सजग आदमी का नाम काटने के कई प्रयास हो सकते हैं, मेरी पत्नी का नाम किसी अन्य मतदान केंद्र में, मेरा नाम हो किसी अन्य मतदान केंद्र में, परिवार का नाम किसी अन्य मतदान केंद्र में, तो अन्य आदमियों के साथ क्या हो सकता है। 2 दिन है, राजनीतिक दल जग जाएं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का ही नाम नहीं कट जाए। पूरी लाखों रुपए खर्चा करो, पता लगे कि पिछले दरवाजे से तो आपका नाम उड़ा दिया गया हो। इसलिए सीधे सीधे मैं भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव के राज्य आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रहा हूं, अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े कर रहा हूं कि अचानक इंदौर में मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं, मध्य प्रदेश में मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं, मतदान दिनांकों को अचानक घट कैसे जाते हैं, वो फिर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के नाम पर अचानक 18 साल से अधिक के बच्चे बढ़ कैसे जाते हैं, जबकि उस साल का मैं आंकड़ा अगर प्रस्तुत कर दूं तो उस साल इंदौर में इतने लोगों का जन्म ही नहीं हुआ।